24 में भगाएंगे मोदी को और 25 में पूरी बिहार सरकार को। जनता कहाँ है ये तो दिख गया कल सड़क पर। और परिवर्तन का वाहक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करता आज तेजस्वी यादव हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर राष्ट्रीय जनता दल अपने संवैधानिक जो दल का संविधान है उससे अलग कभी नहीं जाता है। उसके तहत हमारा ये कार्यक्रम है। और क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उनका विषय। जदयू और बीजेपी के रिश्ते कुछ खास नहीं है और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है। शिवानंद तिवारी जी का भी बयान है कि जदयू अगर साथ छोड़ती है तो राजद साथ में खड़ी है। तो राजद साथ खड़ी है नीतीश कुमार के? हमारे उपाध्यक्ष जी ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ही बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि आप अपने कार्यक्रम को जल्दी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तय है राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा, और किसी की हैसियत नहीं है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के तय कार्यक्रम को बदल दे। और राष्ट्रीय जनता दल का निगरानी करने का कार्यक्रम है कि कोई भी परिवर्तन इस कार्यक्रम में न हो। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी जी एक्स स्पीकर बिहार विधानसभा और तनवीर जी स्टेट के इनके द्वारा नियुक्त चुनाव पदाधिकारी हैं। अधिकांश अधिकार इनके पास जा चुका है। मेरे पास केवल यही इस हद तक अधिकार है कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य करने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संविधान के तहत मैं इस कार्यक्रम का अब अंत करूं। 9 तारीख उसी की लिए तिथि है। एक आखिरी सवाल आपसे हम कर लेते हैं कि क्या अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो राजद का साथ मिलेगा? आप लोग उनको साथ दीजिएगा इस मौके पर? हम किसी का साथ जनता के सिवा किसी का साथ नहीं देते हैं। ये बिहार परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बिहार में राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल है। हलचल मचने की वजह क्या कि जहां जदयू आरसीपी सिंह जदयू से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद जदयू भी अपने विधायक दल की मीटिंग बुलाती है, साथ में राजद भी बुला रही है उसी दिन कल, और सबको ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि शायद खेला होगा। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सर। सर, ये इत्तेफाक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जदयू और राजद का? कुछ होने वाला है? बात समझ लीजिए, कौन क्या कर रहा है इससे हमारे दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5.5 महीना पहले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक महाअभियान शुरू किया था सदस्यता का, और लक्ष्य था 24 में भगाएंगे मोदी को और 25 में पूरी बिहार सरकार को। उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोग चलते रहे। सदस्यता अभियान का अंतिम चरण है अब 13-14 से हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यदि हम देखें तो इस बीच में मुहर्रम है 2 दिन, एक दिन राखी त्यौहार है बंधन का, और 9 तारीख को आज से नहीं पहले से तिथि हमारी तय है। तो ये इत्तेफाक है? पहले से हमारी तिथि तय है। 2 महीने पहले नहीं, 5-5.5 महीने पहले, 2 महीने पहले तिथि तय थी। तब हमारा कल का कार्यक्रम हुआ प्रतिरोध मार्ग। इसलिए किसी घटना से जुड़ी हुई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक अपने कार्यक्रम में जनता की आकांक्षा पूरा करने के लिए और अपने दल के संविधान के अनुसार कार्यक्रम करने के लिए अपने कार्यक्रम को बनाता है, समय पर पूरा करता है। इस बीच में लोग क्या कर रहे हैं? इस बीच में निमित्त देखा भाजपा के भी लोगों ने कोई कार्यक्रम किया था यहाँ। सब कार्यक्रम करते रहते हैं। हो सकता कि ये लोग भी कोई कार्यक्रम कर रहे हों, लेकिन कल के शानदार कार्यक्रम के बाद
इस देश को विश्वास हुआ है बिहार में, ये बिहार परिवर्तन की तरफ जा रहा है और परिवर्तन का वाहक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता आज तेजस्वी यादव हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर राष्ट्रीय जनता दल अपने संवैधानिक जो दल का संविधान है उससे अलग कभी नहीं जाता है। उसके तहत हमारा ये कार्यक्रम है। और क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उनका विषय। जदयू और बीजेपी के रिश्ते कुछ खास नहीं है और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है। शिवानंद तिवारी जी का भी बयान है कि जदयू अगर साथ छोड़ती है तो राजद साथ में खड़ी है। तो राजद साथ खड़ी है नीतीश कुमार के? हमारे उपाध्यक्ष जी ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ही बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि आप अपने कार्यक्रम को जल्दी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तय है राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा, और किसी की हैसियत नहीं है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के तय कार्यक्रम को बदल दे। और राष्ट्रीय जनता दल का निगरानी करने का कार्यक्रम है कि कोई भी परिवर्तन इस कार्यक्रम में न हो। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी जी, एक्स स्पीकर बिहार विधानसभा, और तनवीर जी स्टेट के, इनके द्वारा नियुक्त चुनाव पदाधिकारी हैं। अधिकांश अधिकार इनके पास जा चुका है। मेरे पास केवल यही इस हद तक अधिकार है कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य करने, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संविधान के तहत मैं इस कार्यक्रम का अब अंत करूं। 9 तारीख उसी की तिथि है। एक आखिरी सवाल आपसे हम कर लेते हैं कि क्या अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो राजद का साथ मिलेगा? आप लोग उनको साथ दीजिएगा इस मौके पर? हम किसी का साथ जनता के सिवा किसी का साथ नहीं देते हैं। जनता से हमारा रिश्ता है। जनता ने जनादेश दिया था तेजस्वी जी को। उस तेजस्वी जी के मिले जनादेश को नुकसान किसने कब पहुंचाया, क्या पहुंचाया, किन परिस्थितियों में पहुंचाया, उन लोग का विषय है। हम तो इतना जानते हैं कि हम जनता के साथ हैं। जो हमारा 7 तारीख का प्रतिरोध दिवस था, उसके सारे जो हमारे निर्देश, सिद्धांत, नीतियां हैं जनता के लिए है। हम उस पर टिके हुए हैं। हम उसी नीतियों पर आगे बढ़ते हैं। बाकी हम किसी चीज़ पर क्या बात हुई है आप लोगों की या उधर से कोई ऑफर आया है? जनता से हमारी प्रतिदिन बात हो रही है। ये हमारे जन जन से एक ही कार्यकर्ता पूरे बिहार भर के भीतर हर घर में जाके वार्ता किया है और उनका एक ही आदेश है, जल्दी से मुक्ति दिलाओ इन दंगाइयों से, उन्मादियों से। वो है हमारे निर्देश। तो जनता को मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं आप लोग? जनता कहाँ है ये तो दिख गया कल सड़क पर। सड़क पर दिख गया कि 74 के आंदोलन का स्वरूप जयप्रकाश जी के चरणों में शपथ लिया है तेजस्वी जी ने। बिल्कुल वही दृश्य था जिस तरह लालू प्रसाद जी को जयप्रकाश जी ने काम सौंपा था। बिहार की जनता ने भी वही काम तेजस्वी जी को सौंपा है। उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। बाकी क्या घटनाएं घट रही हैं, हम सारी घटनाओं के दर्शक, आलोचक या समर्थक, विरोधी नहीं हैं। चलिए, तो जगदानंद सिंह जी ने साफ कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं ना हम उसके दर्शक हैं ना आलोचक हैं और जनता के साथ हैं हम। जनता की जवाबदेही है। कुछ भी सीधा बोलने से इनकार कि हाँ हम जदयू का साथ देंगे नहीं देंगे, इस पर कुछ नहीं कहा। शिवानंद तिवारी का भले ही बयान हो, वो उनका बयान था। जगदानंद सिंह जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मगर बिहार में क्या खेला होगा ये इस बात पे अभी भी सस्पेंस है। अगर होगा तो कब होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।